बनते जी, प्रज्ञा दर्पण जो आप निकालते हैं वो किस प्रकार आपने शुरुआत की और कहाँ तक आपकी प्रज्ञा दर्पण जाती है? देखिए बनते जी, मुझे बड़ा विश्वास है प्रज्ञा दर्पण चैनल पर, और विश्वास है मुझे अपने समाज के उपासक गणों पर, जिनकी विश्वास को मैंने साक्षात मानकर प्रथम अंक का शुभारंभ पूज्य भदंत धम्मधीरो जी की प्रथम पुण्य स्मृति में प्रकाशित किया था। इसका पहला नाम था प्रज्ञा दर्पण की जगह संघ दर्पण, लेकिन संघ दर्पण नामक पत्रिका पहले से ही आगरा में प्रकाशित हो रही थी। उसके बाद हमने इसका नाम बदलकर प्रज्ञा दर्पण रखा और उसी के नाम से हमको रजिस्ट्रेशन मिला। प्रज्ञा दर्पण का प्रथम अंक जो बनते जी की प्रथम पुण्य स्मृति से निकला, बराबर भिक्षु संघ के आशीर्वाद से, उपासक लोगों के अथक प्रयास और भरसक सहयोग से अभी प्रकाशित हो रही है। वार्षिक स्मारिका है जिसमें पूरे देश से भारी संख्या में सभी प्रकार के उपासकगण जुड़े हुए हैं, और अब कार्य को देखते हुए तथा ज्यादा प्रसिद्धि देखते हुए हमको त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करनी पड़ी। तो प्रज्ञा दर्पण आज के समय में काफी चरम सीमा पर है, और पुलिस अधिकारी गणों के साथ साथ और भी विभाग के अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समाज सेवक लोग और समाज सेविकाएं महिलाएं, हमारे देश की बहु बेटियां काफी भारी संख्या में इसमें जुड़ी हुई हैं। इसका जो प्रकाशन होता है पूरे देश में जाता है, और लगभग त्रैमासिक पत्रिका की 5000 किताब 5000 प्रतियां छपती है और समस्त देश में जाती है। तो बनते जी, ये जो है आपकी जो मैगजीन है, पुलिस आपसे कैसे प्रभावित हुई मैगजीन की? देखिए बनते जी, प्रथम मेरा परिचय पुलिस अधिकारियों में श्रद्धेय उपासक मोहनलाल जी से हुआ। मैं और वो एक कार्यक्रम में एक दूसरे से हमारी भेंट हुई कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम के बाद में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने पुलिस स्टेशन में बुलाने के लिए, कहा कि बनते जी कभी हमारे यहाँ पधारिए। उस समय पर वो सिहानी गेट थाना के प्रभारी निरीक्षक थे, जो गाजियाबाद में पड़ता है, गाजियाबाद में। उन्होंने काफी परिचय कराया मेरा। धीरे धीरे हम बढ़ते गए। प्रथम अंक जब प्रकाशित हुआ हमारे पूज्य भदंत धम्मधीरो जी की प्रथम पुण्य स्मृति में, तो सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 पुलिस ऑफिसर थे। जैसे जैसे इसका प्रकाशन बढ़ता गया, लोगों को प्रभावित करती गई, अधिकारीगण जुड़ते गए, और तीसरा अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, 5वां अंक, इस प्रकार से आज हमारी किताब का जो वार्षिक अंक है वो लगभग 12वां अंक है, और जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका हमारा 20वां अंक प्रकाशित होने जा रहा है। आज के समय में मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के विभिन्न प्रांतों से भारी संख्या में पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं, और पुलिस से जुड़ने का मेरा एक मकसद भी है कि जहां समाज पर अन्याय होता है वहां कहीं ना कहीं पुलिस भी मदद बड़े पैमाने पर करती है, जो कि हमारे समाज के लोग नहीं अपितु समस्त समाज के लोगों में एक भ्रांति पैदा हो चुकी है कि पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करती, पुलिस काम नहीं करना चाहती, पुलिस घूसखोर है, पुलिस रिश्वतखोर है। ऐसे ऐसे सवाल सामने आए थे। मेरे जब कहा कि आप पुलिस वालों के साथ क्यों जुड़े हो, पुलिस वाले तो रिश्वत लेते हैं, पुलिस वाले तो घूस लेते हैं, पुलिस वाले तो तानाशाह चलाते हैं, पुलिस वाले तो दूसरों की मदद भी नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर मैंने देखा कि पुलिस अपना जिम्मेदारी से काम भी करती है, पुलिस रिश्वत लेने में भी विश्वास नहीं रखती है, पुलिस ईमानदारी के साथ साथ दूसरों के भले करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे इंस्पेक्टरों को, बहुत सारे डीसीपीओ को, बहुत सारे एसएसपीओ को, बहुत सारे आला अधिकारियों को, जिन्होंने मेरे सामने बड़े पैमाने पर समाज के हित में कदम उठाए हैं और उठाते चले आए हैं। और पुलिस से जहां तक सवाल है बनते जी, ये जो आप संगाराम उद्यान देख रहे हैं, संगाराम उद्यान जैसा कि आप काफी दिनों से इस उद्यान से परिचित हैं, आप मेरे से पहले से यहाँ पर आप विराजमान हैं। पूज्य भदंत धम्मधीरो जी ने इसका निर्माण किया आप सबके सहयोग से।
समाज के सभी के सहयोग से। तो आज भी पुलिस के कहीं ना कहीं योगदान बड़े पैमाने पर किसी न किसी रूप में यहाँ पर रहता है। और मैं ये कह सकता हूं आपके सवाल पर कि प्रज्ञा दर्पण किताब, प्रज्ञा दर्पण स्मारिका, प्रज्ञा दर्पण न्यूज चैनल या प्रज्ञा दर्पण न्यूज़पेपर अभी जल्दी में ही शुरू होने जा रहा है आपके आशीर्वाद से। तो प्रज्ञा दर्पण न्यूज़पेपर भी शुरू होने जा रहा है हमारा 16 पेज का, 1 जुलाई से हो सकता है उसका विमोचन हो जाए। तो मेरा कहने का महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हमको सभी को मीडिया के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा बुद्ध के विचारों से अवगत कराना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। बनते ये आगे जो वो जो भदंत धम्म थीरो जी की जो बरसी का प्रोग्राम है वो किस तरह आप मनाना चाहते हैं? बंदे जी देखिए, हर बार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और संयुक्त तत्वधान में मनाई जाती है। ये हमारा जो संगाराम बुद्ध विहार है, यह अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का मुख्यालय है और इसके साथ साथ ये वुमेन एंटी क्राइम मिशन का भी हेड ऑफिस है, विराट स्वरूप न्यूज चैनल का भी है और विराट स्वरूप पेपर का भी है। साथ ही मित्रीय बुद्ध कल्याण समिति यहाँ पर क्षेत्रीय हमारी संस्था है। इसके साथ साथ जो ट्रस्ट है एक हमारा बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिससे भारी संख्या में पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं, ये सभी मिलकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर बाबा यानी भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा हो या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हो या वर्षावास का प्रोग्राम हो या फिर पूज्य भदंत धम्म थीरो जी की यानी कि पुण्यतिथि हो, इसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े प्रेम पूर्वक साथ मनाना चाहते हैं और मनाते आए हैं। इस बार भी हमने संयुक्त तरीके से मनाने का निर्णय लिया है और 29 जुलाई को भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे बौद्ध भिक्षुगण तथा बौद्ध उपासकगण, सभी मिलकर के उस पुण्यतिथि को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। उसमें अपने अपने स्तर पर, चाहे वुमेन एंटी क्राइम मिशन हो या विराट स्वरूप न्यूज चैनल हो या विराट स्वरूप पेपर हो या बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो या फिर हमारा ये मित्रीय बुद्ध कल्याण समिति हो या फिर संगाराम बुद्ध ट्रस्ट हो, यानी जो भी हो हमारा, कुल मिलाकर के हम ये चाहते हैं कि समाज को एक नई दिशा जाए, समाज को एक नया संदेश जाए और समाज को ये महसूस होना चाहिए कि जिन भदंत धम्म थीरो जी ने इस बुद्ध विहार को बड़े परिश्रम, बड़े संघर्ष के साथ किया था, आज वहां से मैसेज और सदा संदेश बहुत ही अच्छे रूप में समाज के बीच में जा रहा है। हम सबका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है। बनते जी इसमें कौन कौन बनते कहाँ से आ रहे हैं? जी बनते जी, इसमें लगभग वैसे हर वर्ष दिल्ली के विभिन्न बुद्ध विहारों के भिक्षु हैं, विभिन्न बुद्ध विहारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी भिक्षुगण हैं, वरिष्ठ भिक्षुगण हैं और बोधगया से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, काफी राज्यों से, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश से भी हमारे भिक्षु इंदासार जी हैं जो भिक्षु महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नागचंद बोधी जी हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो हैं पूज्य भदंत दीपांकर जी हैं और राष्ट्र जो महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के वो हमारे ज्ञान रतन भंते जी हैं और महाराष्ट्र के हमारे सत्यानंद भंते जी हैं तथा उनके और भी भिक्षुगण हैं। इसी प्रकार से पूज्य भदंत प्रज्ञा रश्मि जी हैं, पूज्य भदंत कंचन बोधी जी हैं। ये सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षु हैं और आप भी उसमें सम्मिलित हैं क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर आसीन हैं। भिक्षु महासंघ में भी हैं, बुद्धगया मुक्ति आंदोलन में भी हैं और हमारे जो दिल्ली प्रदेश का ये भिक्षु महासंघ की यूनिट है उसके जो इस समय अध्यक्ष वर्तमान में भिक्षु विनयशील जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे पूज्य भदंत अशोक घोष जी और जैसे कि आपका शुभ नाम हमारे पूज्य भदंत बुद्ध कीर्ति जी हैं आप, तो आप भी हमारे संघ में पूरी तरह से सम्मिलित हैं और हमेशा सदैव अपनी भूमिका निभाते चले आए हैं और आपको मैं बधाई दूंगा। इस पात्र, आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि आप किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के प्रेम पूर्वक हिस्सा लेते हैं और समाज को जो संगठित करने का जो कार्य करते हैं वो आपका प्रासंगिक है। तो ये प्रज्ञा दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। साधु साधु।